आज की इस चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प सफर तय करने वाले हैं। चाय की एक साधारण सी प्याली की बढ़ती कीमत से लेकर जीवन बीमा और ग्लोबल फाइनेंस के बीच चल रही एक बड़ी राष्ट्रव्यापी हड़ताल तक, ये सब आपस में आखिर कैसे जुड़े हैं, आइए समझते हैं। सिर्फ 2 रुपए सुनने में ही रकम बहुत छोटी लगती है ना? लेकिन हाल ही में जब अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की, तो असल में ये उस दैनिक महंगाई का एक छोटा सा लेकिन अहम हिस्सा है जो हर घर के बजट पर लगातार भारी दबाव डाल रही है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? पहला, दैनिक महंगाई का असर। दूसरा, भविष्य को सुरक्षित करना। तीसरा, एलआईसी के सेविंग प्लान्स के अंदर की बात। चौथा, एलआईसी पर वैश्विक मांगे। और पांचवां, यूनियन की मई वाली हड़ताल। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, भाग 1, दैनिक महंगाई का असर और कैसे ये चाय की एक प्याली की कीमत तय करती है। अब बलिया जैसी जगह की ही बात करें तो वहां हर दिन लगभग 8 से 9 हज़ार लीटर अमूल और 1500 लीटर मदर डेयरी दूध की खपत होती है। जाहिर है, जब कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर आम लोगों के रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ता है। घर की रसोई हो या नुक्कड़ की चाय की दुकान, वो साधारण सी चाय की प्याली भी महंगी हो ही जाती है। अब ऐसे में एक बहुत ही लाजमी सवाल उठता है, जब रोजमर्रा की बुनियादी चीजें लगातार महंगी हो रही हों, तो कोई भी परिवार अपने लिए एक मजबूत वित्तीय ढाल कैसे बनाए? क्योंकि लंबे समय की आर्थिक सुरक्षा के लिए हमें कुछ ऐसे भरोसेमंद साधनों की जरूरत होती है जो हमारी घरेलू बचत को सुरक्षित रख सकें। यहीं पर बात आती है भाग 2 की, भविष्य को सुरक्षित करना, भारतीय जीवन बीमा निगम। यहां हम 2 प्रमुख बीमा योजनाओं को देख सकते हैं। एक है न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान, जो 0 से 12 साल तक के बच्चों के लिए है ताकि 25 साल की उम्र तक उनकी पढ़ाई या शादी के खर्चों को कवर किया जा सके। दूसरी तरफ है न्यू एंडोमेंट प्लान, जो 8 से 50 साल तक के व्यापक आयु वर्ग को कवर करता है, जिसकी अवधि 35 साल तक जा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही प्लान्स में जो न्यूनतम मूल बीमा राशि है वो 2 लाख रुपए रखी गई हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, एलआईसी के सेविंग प्लान्स के अंदर की बात, उनके लाभ और नियम। इन दोनों ही प्लान्स में कुछ बेहतरीन फायदे जुड़े हुए हैं। सबसे खास है सुरक्षा और बचत का शानदार तालमेल। इसमें मृत्यु लाभ यानी डेथ बेनिफिट ये सुनिश्चित करता है कि जमा किए गए कुल प्रीमियम का कम से कम 105% तो मिलेगा ही। इसके साथ ही ज्यादा बीमा राशि पर छूट, जरूरत पड़ने पर लोन लेने की सुविधा और प्रीमियम छूट जैसे राइडर विकल्प भी मौजूद हैं, जो किसी भी परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती देते हैं। और इसके पीछे का जो गणित है वो वाकई काफी दिलचस्प है। ये गारंटीकृत समर्पण मूल्य यानी गारंटीड सरेंडर वैल्यू का मैट्रिक्स कोई आम नंबर नहीं है। दरअसल ये वो बारीक और सटीक गणितीय आधार है जिस पर लाखों पॉलिसी धारक अपने जीवन भर की वित्तीय सुरक्षा के लिए पूरा भरोसा जताते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, एलआईसी पर वैश्विक मांगे, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अगर हम मौजूदा हालात को निष्पक्ष नजरिए से देखें तो हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें उभर कर आती हैं। एक तरफ अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि और आईएमएफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टें बड़े बदलावों की मांग कर रही हैं। वो चाहते हैं कि एलआईसी की सॉवरेन गारंटी हटा दी जाए, आईआरडीएआई को ज्यादा पावर मिले और 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी जाए। उनका तर्क है कि मौजूदा सिस्टम प्राइवेट कंपनियों के लिए नुकसानदायक है। वहीं दूसरी तरफ है एलआईसी की अपनी जमीनी हकीकत, जो 1956 से मार्केट लीडर है, सॉवरेन गारंटी के साथ लोगों का पैसा सुरक्षित रखती है और देश का एक बेहद मजबूत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है। और इसी टकराव से जन्म होता है भाग 5 का, यूनियन की मई की हड़ताल, एक राष्ट्रव्यापी खींचतान। जरा इस दस्तावेज को देखिए। इस पर ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव के हस्ताक्षर हैं। हाल ही में जारी किए गए इस परिपत्र में उन्होंने एलआईसी को बचाने की अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को पूरी तरह से साफ कर दिया है। वे इसे वैश्विक वित्त पूंजी के बढ़ते दबाव के खिलाफ एक जरूरी और कड़ा रक्षात्मक कदम मान रहे हैं। इस टाइमलाइन से पूरी तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाती है। बात शुरू होती है 1956 से, जब एलआईसी का राष्ट्रीयकरण हुआ और पॉलिसी धारकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए वो खास सॉवरेन गारंटी दी गई। फिर हम आते हैं अप्रैल 2025 में, जब हैदराबाद में एसोसिएशन की एक अहम बैठक हुई और इसी बैठक का नतीजा है 20 मई 2025 को होने वाली एक विशाल राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल, जिसका सीधा मकसद इन्हीं सुरक्षा उपायों को बचाना है। यूनियन का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है।
मई 2025 के उनके संपादकीय का ये वाक्य काफी कुछ कह देता है। हमारे पास और क्या विकल्प है जब भारत सरकार खड़ी होकर अपने ही संस्थानों की रक्षा करने से इनकार करती है। यूनियन अंतर्राष्ट्रीय मांगों पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। उनका साफ कहना है कि एक तरफ मजदूरी गिर रही है और दूसरी तरफ कॉरपोरेट मुनाफा बढ़ रहा है, जिसने अलग अलग क्षेत्रों के कर्मचारियों को आंदोलन करने और सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने के लिए मजबूर कर दिया है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। दूध पर बढ़े हुए महज 2 रुपए से लेकर सॉवरेन गारंटी को खत्म करने जैसी अरबों डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मांगों तक, रोजमर्रा की महंगाई, निजी वित्तीय योजना और इन वैश्विक आर्थिक दबावों के बीच का ये उलझा हुआ समीकरण आखिर आम घरों की आर्थिक सुरक्षा के भविष्य को कैसे आकार देगा? ये वाकई एक सोचने वाली बात है जिस पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है।